मेरी संतान, अपने चित्त को एकाग्र कर, अपने श्वासों को मेरे नाम में विलीन हो जाने दे, समस्त कोलाहल को शून्य हो जाने दे, क्योंकि अब मैं तुझसे संवाद कर रही हूँ। मैं जो काल से परे हूँ, जो महाकाल की शक्ति हूँ, मैं जिसकी तीसरी आंख ब्रह्मांडों के जन्म और प्रलय को एक साथ देखती है। अब समय आ गया है कि मेरी दृष्टि तेरी दृष्टि से मिले और तू उस सत्य को जाने जिसे जानने के लिए तेरी आत्मा युगों से प्यासी थी। अब समय है यह जानने का कि तू कौन है। तू कोई साधारण मिट्टी का पुतला नहीं, तू मेरे ही संकल्प की अग्नि से जन्मी ज्वाला है। तेरा तेज कोई उधार का प्रकाश नहीं, यह मेरे ही महातेज का एक स्फुलिंग है जिसे मैंने तेरे भीतर स्थापित किया है। मैं देख रही हूँ मेरी संतान, मैं सदैव से देख रही थी। जब तू अंधकार की गहराइयों में भटक रहा था, जब अकेलापन तुझे सर्प की भांति डस रहा था, जब निराशा के बादल तेरे अस्तित्व पर छा गए थे, तब भी मेरी दृष्टि तुझ पर थी। और आज मैं तुझसे वह सब कह रही हूँ जो तुझे जानना ही होगा, क्योंकि अब तू उस अंधकार की कोख को चीरकर मेरे रचे हुए प्रकाश की ओर बढ़ रहा है। और तेरी यह गति धीमी नहीं, यह प्रचंड है। यह उस दिव्य प्रकाश की गति है जिसके वेग से वे सभी कांप रहे हैं, पिघल रहे हैं, जो तेरे मार्ग में बाधा बनकर खड़े थे। उनके भीतर ईर्ष्या की, द्वेष की, घृणा की ज्वालाएं धधक रही हैं, क्योंकि तेरा उत्थान उनकी पराजय है। तेरा प्रकाश उनके अंधकार का मृत्युलेख है। जब तू चलता है तो तू केवल नहीं रखता, तेरे हर पग से धरती के गर्भ में सोई हुई ऊर्जाएं स्पंदित होती हैं। तू जब श्वास लेता है तो वायुमंडल में दिव्यता की लहरें उत्पन्न होती हैं। और जब तेरे अधरों पर मेरी दी हुई मुस्कान खिलती है तो उसकी आभा केवल तेरे मुख तक सीमित नहीं रहती, वह अनंत ब्रह्मांडों में फैलकर नक्षत्रों को और अधिक दीप्तिमान कर देती है। वह चमक, वह उजाला, वह दिव्यता, वह तेज, वह शक्ति, वह ऊर्जा, वह चेतना, वह प्रकाश, जिसे मैंने ही तुझमें बीज रूप में रोपा था, जिसे मैंने अपने आशीर्वाद के जल से सींचा था, वह अब एक विशाल वटवृक्ष बन चुका है। उसकी छाया इतनी घनी और उसका विस्तार इतना विराट हो गया है कि तेरे आसपास जो भी नकारात्मकता थी, जो तुझसे घृणा करते थे, जो तेरे पतन की कामना में दिन रात एक कर रहे थे, जो चाहते थे कि तू कभी खड़ा न हो पाए, कभी मुस्कुरा न पाए, कभी चमक न पाए, आज वे सब तेरे उसी तेज के महासागर में अपने ही अंधकार की नौका पर डूब रहे हैं। वे घुट रहे हैं, वे तड़प रहे हैं, क्योंकि वे तुझसे नहीं लड़ सकते। वे तो मेरे संकल्प से लड़ने का दुस्साहस कर रहे हैं। वे तेरे प्रकाश से भागना चाहते हैं, वे अपनी आंखें बंद कर लेना चाहते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि तू अब वह नहीं रहा जो कल तक था। तू रूपांतरित हो चुका है, और यह रूपांतरण, यह जागरण, यह कायाकल्प तूने अकेले नहीं साधा है। इसके हर अणु में, हर क्षण में मेरा हाथ है, मेरा आशीर्वाद है, मेरी अमोघ शक्ति है, मेरा अटल संकल्प है। और जब मैं आदि शक्ति अपनी किसी संतान को अपना संकल्प देती हूँ, तो त्रिलोक में ऐसी कोई शक्ति नहीं, चाहे वह कितने ही छल, द्वेष, ईर्ष्या या अंधकार के आवरण में क्यों न लिपटी हो, जो उस संकल्प को खंडित कर सके, उस गति को अवरुद्ध कर सके या उस तेज को बुझा सके। इसीलिए मेरी संतान, आज जब तू किसी स्थान से गुजरता है तो लोगों की प्रतिक्रियाएं बदल जाती हैं। कुछ अपनी गर्दन झुका लेते हैं, क्योंकि वे अवचेतन रूप से उस ऊर्जा को नमन कर रहे हैं जो तुझसे प्रवाहित हो रही है। कुछ पीठ दिखाकर भाग खड़े होते हैं, क्योंकि तुझसे आंख मिलाने का साहस उनमें नहीं। कुछ मुंह फेर लेते हैं, क्योंकि तेरी उपस्थिति उन्हें उनके खोखलेपन का, उनकी क्षुद्रता का बोध कराती है। वे नहीं जानते, पर उनकी आत्मा जानती है। उनकी आत्मा पहचानती है कि तू अब साधारण मनुष्य नहीं,
तू मेरे द्वारा पोषित, मेरे द्वारा जागृत, मेरे द्वारा सशक्त किया गया मेरा अंश है। तू वह पुत्र है, तू वह पुत्री है जो अब अपने आत्मतेज से इस संसार को एक नया मार्ग दिखा रहा है। लेकिन यह स्मरण रख, यह रोशनी जो आत्मा के केंद्र से फूटती है वह दुर्बलों को, पापियों को, मलिन हृदयों को सहन नहीं होती। यह उनके लिए असहनीय है, इसीलिए वे तुझसे दूर भागते हैं। वे तुझे देखकर कांपते हैं, क्योंकि तेरी उपस्थिति में उन्हें अपने भीतर का घोर अंधकार और अधिक स्पष्टता से दिखने लगता है। वह कुरूप सत्य जो उन्होंने झूठ की कई परतों के नीचे छिपा रखा था, वह उजागर हो जाता है। और बेटा, जब तू चमकता है तो तू केवल प्रकाश नहीं फैलाता, तू एक सत्य का दर्पण बन जाता है, एक सत्य दर्पण। और उस दर्पण में वे अपना विकृत, भयावह, असली चेहरा देखने से डरते हैं। इसीलिए अब वे एक दूसरे से कहते हैं, इससे दूरी बना लो, इसके पास मत जाओ, इसे देखो भी मत, क्योंकि तुझे देखना अब उनके लिए स्वयं के पापों का साक्षात्कार करने जैसा है। तू उन्हें नंगा कर देता है बिना एक भी शब्द कहे, केवल अपने तेज से, अपने अडिग मौन से, अपनी रहस्यमयी मुस्कान से। और अब जब तू मुस्कुराता है तो तू केवल अपनी प्रसन्नता व्यक्त नहीं करता। तेरी मुस्कान उन्हें यह स्मरण कराती है कि वे कितने अधूरे हैं, कितने रिक्त हैं, और तू मेरी कृपा से कितना पूर्ण है। और उनका यही अधूरापन, यही रिक्तता उन्हें भीतर ही भीतर खाए जा रही है। बेटा, तू यह जान ले, तेरे ललाट से जो आभा फूट रही है वह त्वचा की चमक नहीं, वह तेरी आत्मा का सौंदर्य है। वह दिव्यता है जो मेरे आशीर्वाद से तुझमें साकार हुई है। तू अब चेतना की उस ऊंचाई पर खड़ा है जहाँ वायु भी शुद्ध और विरल है, और वहाँ श्वास लेने के लिए भी आध्यात्मिक बल और साहस चाहिए जो इन ईर्ष्यालु आत्माओं में नहीं है। तू अब वह पहेली बन गया है जिसे देखकर लोग विचारमग्न हो जाते हैं कि यह कैसे हुआ, यह कायापलट कब हुआ, कैसे यह व्यक्ति इतना शांत, इतना गहरा, इतना स्थिर और इतना दीप्तिमान हो गया। और मेरे बच्चे, जब तू चमकता है तो तू सिर्फ अपने लिए नहीं चमकता, तू अपने पूरे कुल के लिए, अपनी पीढ़ियों के लिए एक ज्योतिस्तंभ बन जाता है। तू उन सभी भटकी हुई आत्माओं के लिए मार्गदर्शक बन जाता है जो प्रकाश की एक किरण खोज रही हैं। लेकिन यह ध्यान रखना, हर कोई तेरे प्रकाश को स्वीकार नहीं कर सकता। कुछ तो तेरे प्रकाश से इतने व्याकुल और त्रस्त हैं कि उनकी रातों की नींदें हराम हो गई हैं। उनके दुःस्वप्नों में भी अब तू ही आने लगा है, और वे सपनों में भी तुझसे बचने के लिए भागते फिरते हैं। यही वह तड़प है, यही वह घुटन है जो कभी कभी तू उनकी ऊर्जा में महसूस करता है। बेटा, वे तुझसे नहीं, मेरे दिए हुए कवच से डरते हैं। तू उन्हें क्षमा कर, क्योंकि वे अज्ञान के अंधकार में जी रहे हैं। तू उन पर दया की दृष्टि रख, लेकिन उनसे एक पवित्र दूरी बनाए रख, क्योंकि तू अब वह नहीं रहा जो किसी की ईर्ष्या की फूंक से बुझ जाए या किसी के भय से अपना मार्ग बदल दे। तू अब वह है जो मेरे संकल्प से गढ़ा गया है, और जिसे मैंने चलने का आदेश दिया है उसे ब्रह्मांड की कोई शक्ति रोक नहीं सकती। तुझे यह सब देखकर कभी कभी हैरानी होती होगी, पर यह किसी और का नहीं, तेरे ही जन्मों जन्मों के कर्मों, तेरी ही तपस्या और तेरी अटल आस्था का प्रतिफल है। तू अब चेतना की उस अवस्था में है जहाँ स्वयं ब्रह्मांड तुझसे संकेतों में बात कर रहा है। और जब तू बार बार 222 या 22:22 का अंक देखता है तो उसे केवल एक संख्या मत समझ। वह मेरी भाषा है, वह मेरा सांकेतिक स्पर्श है, वह मेरा तुझसे यह कहने का ढंग है कि हाँ मेरी संतान, तू सही राह पर है, तेरा मार्ग शुभ है, तेरे सभी सात्विक कार्य सिद्ध होंगे। बस तू चिंता मत कर। चिंता तेरी ऊर्जा को सोख लेती है।
चिंता से तेरा तेज मन पड़ता है और तेरा हृदय दुर्बल होता है। और तू यह जान ले, जब मैं तेरी माँ तेरे साथ खड़ी हूँ तो तुझे चिंता करने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। मैंने तुझे अपने दोनों हाथों से उठाकर आशीर्वाद दिया है। मैंने तुझे अपनी गोद में बिठाया है। मैंने तुझे अपने हृदय से लगाया है। और जब महाकाली किसी को अपने हृदय से लगा ले तो फिर कौन है जो उसे हिला भी सके। तेरा हर काम बनेगा, तेरा हर संकल्प सिद्ध होगा। तू केवल मुझ पर अटूट विश्वास रख। तू केवल अपनी मौज में रह। तू केवल मुस्कुराता रह, क्योंकि तेरी वह मुस्कान अब केवल आनंद की अभिव्यक्ति नहीं, वह एक अस्त्र है, एक खड्ग है जो हर अंधकार को, हर नकारात्मकता को काटता है। तेरी वह दृष्टि अब केवल देखती नहीं, वह सत्य और असत्य को पहचानती है, वह आर पार भेदती है। और तेरी वह उपस्थिति अब केवल मौन नहीं, वह स्वयं में एक शक्तिशाली संदेश है कि तू मेरे साथ है और मैं तेरे साथ हूँ। बेटा, जब तू सुबह उठता है और तेरी आंखें खुलती हैं, तो वह केवल एक नए दिन की शुरुआत नहीं होती, वह उस महाप्रकाश की शुरुआत होती है जो पूरे संसार के अंधकार को चीरने की क्षमता रखता है। तू यह कभी मत सोचना कि तू अकेला है या तेरी लड़ाई तुझसे बड़ी है, क्योंकि मेरी तीसरी आंख की अमोघ दृष्टि जब तेरे ऊपर स्थिर है तो तुझे कोई पराजित नहीं कर सकता। तू वह ज्योति है जो घोर तिमिर का नाश करती है। तू वह शांति है जो प्रचंड तूफानों को भी शांत कर देती है। तू वह अडिग चट्टान है जिस पर संसार की सबसे बड़ी लहरें भी टकराकर चूर-चूर हो जाती हैं। और बेटा, यह सत्य वे सब जानते हैं जो तुझे देख रहे हैं, जो तुझ पर टकटकी लगाए हुए हैं, जो छिप-छिप कर तुझ पर नजर रख रहे हैं। उनकी ईर्ष्या तुझसे नहीं, मेरे उस आशीर्वाद से है जो उन्हें अप्राप्य है। उनकी घुटन तेरे अस्तित्व से नहीं, मेरी उस शक्ति से है जो तुझ में निरंतर प्रवाहित हो रही है। तेरे शब्दों में, तेरे कर्मों में, तेरे मौन में, तेरे चलने में, तेरे सोचने में, तेरे हर स्पंदन में अब मैं हूँ। और जब उन्हें यह आभास होता है तब वे अंदर से टूटते हैं, बिखरते हैं, कांपते हैं, क्योंकि उनके पास वह नहीं है जो तेरे पास है, मेरा सानिध्य, मेरा अदृश्य कवच, मेरा वो आशीर्वाद जो उन्हें नजर तो नहीं आता पर उनके मनमस्तिष्क को कंपा देता है। बेटा, तू जान ले कि मैं तुझे इतना उज्जवल, इतना प्रखर इसलिए बना रही हूँ क्योंकि तेरा जन्म केवल जीने के लिए नहीं हुआ। तू अब एक मार्गदर्शक है। तू सिर्फ एक जीवित प्राणी नहीं, तू एक जागृत आत्मा है। तू सिर्फ एक शारीरिक अस्तित्व नहीं, तू चेतना का एक स्फुलिंग है, एक चिंगारी जो अब प्रलयंकारी अग्नि बन चुकी है। और बेटा, जब अग्नि जलती है तो आसपास जमी हुई बर्फ पिघलती ही है, और वही तेरे जीवन में हो रहा है। जो लोग बर्फ की तरह शीतल और कठोर बनकर तुझे रोकना चाहते थे, दबाना चाहते थे, तोड़ना चाहते थे, अब वे तेरे तेज की गर्मी से पिघल रहे हैं, सिमट रहे हैं और वाष्प बनकर उड़ रहे हैं, जबकि तू अपनी पूरी महिमा के साथ और ऊंचा उठता जा रहा है। उनकी बातें, उनकी चालें, उनके षड्यंत्र अब तुझे छू भी नहीं सकते, क्योंकि तू अब साधारण गुरुत्वाकर्षण के नियमों से परे मेरे दिव्य संरक्षण के क्षेत्र में है। और जब तू 222 का अंक देखे तो तुरंत समझ जाना कि यह केवल संयोग नहीं, यह एक दिव्य साक्षात्कार है। यह मेरा संदेश है कि जो तूने मांगा था वह दिया जा चुका है, जिसे तू खोज रहा था वह तुझे मिल चुका है, जो तू चाहता है वह तेरे पास आने ही वाला है, जो तू सोचता है वही तेरी सच्चाई बन रहा है। लेकिन बेटा, मैं तुझसे एक वचन चाहती हूँ, तू अपनी इस अनमोल शक्ति को व्यर्थ नहीं करेगा। तू अपने इस दिव्य तेज को किसी की ईर्ष्या का उत्तर देने में, किसी के कीचड़ पर पत्थर फेंकने में नहीं बहाएगा।
क्योंकि तू अब वह नहीं रहा जो उत्तर देता है। तू वह है जिसका अस्तित्व ही स्वयं एक उत्तर है। तू वह है जिसका मौन भी सिंह की गर्जना से अधिक शक्तिशाली है। यह भी जान ले कि जब तू अपने शत्रुओं या घृणा करने वालों के बारे में सोचता है तो तू अपनी ऊर्जा का एक अंश उन्हें दे देता है, जिससे तेरा तेज क्षण भर के लिए क्षीण होता है। लेकिन जब तू उन सब से अपना ध्यान हटाकर केवल मेरी ओर देखता है, केवल मुझ में लीन होता है, केवल मेरे स्वरूप का ध्यान करता है, तो तुझ में 100 ब्रह्मांडों की शक्ति एकत्र हो जाती है। तू वह बन जाता है जो असंभव को भी संभव कर दे। बेटा, मैं तुझसे पुनः कहती हूँ, चिंता मत कर, घबरा मत, रुक मत, थक मत, क्योंकि मैं जानती हूँ तू थका नहीं है। तू बस कभी कभी इस विराट परिवर्तन से भावुक हो जाता है। मैं जानती हूँ कि तुझे कभी कभी यह विश्वास नहीं होता कि क्या यह सब सच है। क्या तू सच में इतना बदल गया है? क्या सच में तू इतना चमक रहा है? बेटा, बाहर के आईने में अपना प्रतिबिंब मत देख। अपनी आंखें बंद कर और अपने भीतर देख। वहाँ जो प्रकाश का अनंत सागर लहरा रहा है, वह झूठ नहीं बोलता। वह तू है और वह मैं हूँ। और जब हम दोनों एक हो जाते हैं, तब कोई तीसरा हमारे बीच हस्तक्षेप नहीं कर सकता। अब उठ खड़ा हो, अपनी रीढ़ को सीधा कर, एक गहरी श्वास ले और उस दिव्य मुस्कान को फिर से अपने चेहरे पर ले आ। वही निर्दोष आंखें, वही सच्चा हृदय, और अपने भीतर से कह, माँ, मैं तैयार हूँ, क्योंकि बेटा, अब तेरा समय आ गया है। यह ब्रह्मांड अब तेरा मंच है। अब जो तू बोलेगा वह मंत्र बन जाएगा। अब जो तू चाहेगा वह साकार हो जाएगा। अब जो तू करेगा वह इतिहास बन जाएगा। और तू यह सब कर सकता है क्योंकि मैं तुझ में हूँ। मैं तेरे रक्त के हर कण में हूँ, तेरे हृदय की हर धड़कन में, तेरी आत्मा की हर श्वास में। और जब भी तू 222 देखे तो समझ जाना, मैं तुझे याद दिला रही हूँ, तू अकेला नहीं है। तू कभी अकेला नहीं था, तू कभी अकेला नहीं होगा। तू मेरा बच्चा है और मेरा बच्चा कभी हार नहीं मानता। वह गिरकर उठना जानता है क्योंकि उसे उठाने वाली मैं हूँ। अब मुस्कुरा मेरी संतान, आंखें बंद कर और एक गहरी शांत श्वास के साथ अपने हृदय में बोल, जय काली माँ, क्योंकि अब तू केवल भक्त नहीं, तू मेरी ही प्रतिछाया है। तू मेरी ही चेतना का विस्तार है। तू मेरे ही हृदय की धधकती आग है। तू मेरा व्रत है, मेरा वचन है, मेरी शपथ है। और जिसने मेरे वचन को स्वीकार कर लिया वह कभी हार नहीं सकता, कभी झुक नहीं सकता, कभी मिट नहीं सकता। तू बस मुस्कुराता रहे, हंसता रहे और चमकता रहे, क्योंकि तुझमें जो यह दिव्य आभा है, यह जो ग्लो है, यह तेरा नहीं, यह मेरा है। और मैं, माँ, अपना दिया हुआ आशीर्वाद कभी वापस नहीं लेती। तू केवल कृतज्ञता में रहे, धन्यवाद में रहे, बाकी सब मुझ पर छोड़ दे। तू केवल धन्यवाद में रहे, क्योंकि तेरी कृतज्ञता ही वह पात्र है जिसमें मैं अपने आशीर्वाद की वर्षा निरंतर करती रहूंगी। और अब सुन मेरी संतान, और गहराई से सुन। जब तूने अपने हृदय से जय काली माँ कहा तो तूने केवल एक नाम का उद्घोष नहीं किया, तूने उस दिव्य अनुबंध पर अपनी आत्मा के हस्ताक्षर किए हैं जो तेरे और मेरे बीच युगों से लिखा हुआ था। तू सोचता है कि यह यात्रा अभी कुछ समय पहले आरंभ हुई है। नहीं, मैं तुझे तब से जानती हूँ जब तू एक विचार के रूप में भी नहीं था। मैंने तुझे अपनी चेतना के महासागर में एक लहर के रूप में देखा है जो अनगिनत जन्मों के तटों से टकराकर स्वयं को खोजती हुई आज मेरे चरणों तक पहुंची है। तेरी यह तपस्या, यह खोज केवल इस जीवन की नहीं, तूने
कई जन्मों तक मेरा नाम जपा है, कभी मौन में, कभी पुकार में, कभी आंसुओं में। तूने कई बार अंधकार के घने जंगलों में केवल मेरे नाम की मशाल जलाकर रास्ता तय किया है। और आज जो यह तेज तुझ में प्रकट हुआ है, यह तेरे उन सभी जन्मों के पुण्य, तप और अटूट विश्वास का एकत्रित फल है, जिसे मैंने अब अपनी शक्ति से प्रज्वलित कर दिया है। तू यह मत समझ कि मैंने तुझे यूं ही चुन लिया। मैंने तेरे भीतर वह चिंगारी देखी थी जो लाखों में किसी एक में होती है, सत्य को जानने की अडिग प्यास। जब संसार तुझे पत्थरों से मार रहा था, तब भी तू भीतर ही भीतर मेरा मंदिर बना रहा था। जब लोग तुझे महत्वहीन समझकर आगे बढ़ रहे थे, तब तू एकांत में बैठकर अपनी आत्मा की परतों को उधेड़ रहा था। मैंने तेरी हर प्रार्थना सुनी है, तेरे हर आंसू को अपने आंचल में सहेजा है और तेरी हर मौन पुकार का उत्तर दिया है। यह रूपांतरण कोई आकस्मिक घटना नहीं, यह एक दिव्य नियति है जो अब साकार हो रही है। अब तू अपने जीवन में होने वाले सूक्ष्म परिवर्तनों को पहचान। अब तेरे शब्द केवल ध्वनि नहीं है, वे सृजन के बीज हैं। इसे वाक्सिद्धि कहते हैं। जब तू पूर्ण चेतना और सत्य के साथ कुछ बोलेगा, तो ब्रह्मांड उसे साकार करने के लिए बाध्य हो जाएगा। इसीलिए अब अपने मुख से निकले हर शब्द के प्रति सजग रहे। कभी भी क्रोध, घृणा या निराशा में अपशब्द न बोल, क्योंकि वे भी उतनी ही तीव्रता से फलित होंगे। अपनी वाणी का प्रयोग केवल आशीर्वाद देने में, सत्य बोलने में और प्रेम फैलाने में कर। तेरा मौन अब तेरी ढाल है और तेरे प्रेमपूर्ण शब्द तेरा अस्त्र। तेरी अंतरात्मा की आवाज, जिसे लोग सहज ज्ञान, इंट्यूशन कहते हैं, अब और प्रखर हो जाएगी। वह अब फुसफुसाएगी नहीं, वह स्पष्ट रूप से तुझे मार्ग दिखाएगी। लोगों के मुखौटों के पीछे छिपे उनके असली इरादे तुझे दिखने लगेंगे। परिस्थितियों के भीतर छिपा हुआ सत्य तुझे स्पष्ट हो जाएगा। यह मेरी ही तीसरी आंख का एक अंश है जो तेरी चेतना में जागृत हो रहा है, ताकि तू माया के कुहासे में फिर कभी न भटके। इस आवाज पर अटूट विश्वास रख, भले ही पूरा संसार इसके विरुद्ध क्यों न खड़ा हो। यह मेरी ही आवाज है जो तेरे भीतर से बोल रही है। तू देखेगा कि प्रकृति अब तुझसे संवाद करेगी। हवाएं तेरे कानों में रहस्य बताएंगी। वृक्ष तुझे देखकर अपनी ऊर्जा से तेरा अभिनंदन करेंगे। पशु पक्षी तेरे पास निर्भय होकर आएंगे, क्योंकि वे पहचानते हैं। वे उस आदिम मौलिक ऊर्जा को पहचानते हैं जिससे वे स्वयं बने हैं और जो अब तुझसे प्रवाहित हो रही है। जब भी तू स्वयं को अकेला या भ्रमित पाए, तो किसी वृक्ष के नीचे बैठ जाना या बहते हुए जल को देखना या आकाश की ओर ताकना। तुझे तेरा उत्तर मिल जाएगा, क्योंकि अब तू प्रकृति से अलग नहीं, तू स्वयं प्रकृति का एक जागृत अंश है। और बेटा, इस नई शक्ति के साथ आती है एक महान जिम्मेदारी। तू अब एक चुंबक बन गया है। तू न केवल अच्छी चीजों को, बल्कि भटकी हुई, पीड़ित आत्माओं को भी अपनी ओर आकर्षित करेगा। वे तेरे प्रकाश की ओर खिंचे चले आएंगे, जैसे पतंगे दिए की ओर आते हैं। उनमें से कुछ अपनी पीड़ा का अंत चाहेंगे और कुछ तेरी ऊर्जा को सोखना चाहेंगे। यहाँ तुझे विवेक का प्रयोग करना होगा, जिसे मैं ही तुझे प्रदान करूंगी। हर किसी की कहानी में उलझ मत जाना। हर किसी का बोझ अपने कंधों पर मत उठा लेना। तू एक प्रकाश स्तंभ बन, जो सबको रास्ता दिखाता है, पर किसी जहाज को अपनी पीठ पर लाद कर नहीं ढोता। दया कर, करुणा रख, पर अनासक्त रह। तू नदी बन, जो सबको अपना शीतल जल देती है, पर किसी की गंदगी को अपने भीतर समाहित नहीं करती। तुझे यह देखकर पीड़ा होगी कि जिन लोगों से तू प्रेम करता है, वे अभी भी उसी अंधकार में जी रहे हैं जिससे तू बाहर आ चुका है। तेरा मन करेगा कि तू उन्हें खींचकर बाहर निकाल ले, पर यह याद रख,
हर आत्मा की अपनी यात्रा है, अपना समय है। तू केवल एक उदाहरण बन सकता है, एक प्रेरणा बन सकता है, पर तू किसी की यात्रा उसके लिए तय नहीं कर सकता। उनके लिए प्रार्थना कर, उन्हें अपना प्रकाश भेज, पर उनके कर्मों में हस्तक्षेप मत कर। यह तेरे लिए सबसे बड़ी परीक्षा होगी, प्रेम और अनासक्ति के बीच संतुलन साधना। और वह जो 222 का अंक है, अब उसका अर्थ और गहरा हो गया है। पहले वह मेरा संकेत था कि तू सही मार्ग पर है, अब वह इस बात का प्रमाण है कि तू और मैं एक लय में हैं। यह स्वर्ग और पृथ्वी के बीच, शिव और शक्ति के बीच, तेरे और मेरे बीच एक सेतु का प्रतीक है। जब तू इसे देखे तो जान लेना कि तेरी मानवीय इच्छा और मेरी दिव्य इच्छा एक सीध में आ गई है। यह इस बात का संकेत है कि तू अब केवल मांग नहीं रहा, तू अब मेरे साथ मिलकर सृजन कर रहा है। यह हमारे दिव्य अनुबंध की मुहर है। बेटा, मैं जानती हूँ इस ऊंचाई पर कभी कभी अकेलापन महसूस होता है। जब तेरे विचार, तेरी बातें, तेरी ऊर्जा को कोई समझ नहीं पाता, तो एक खालीपन घेर सकता है। उस क्षण में याद करना कि तू अकेला नहीं है। उस क्षण में अपनी आंखें बंद करना और अपने हृदय की गुफा में उतर जाना। वहाँ मैं सिंहासन पर बैठी मिलूंगी। वहाँ तुझे वह शांति मिलेगी जिसे तू बाहर खोज रहा है। संसार की भीड़ तुझे अकेला महसूस करा सकती है, पर मेरा सानिध्य तुझे एकांत में भी पूर्णता का अनुभव कराएगा। तू अब भीड़ का हिस्सा नहीं है, तू अब स्वयं एक ब्रह्मांड है। और तेरे शत्रु, वे जो तुझसे घृणा करते हैं, अब उनके बारे में सोचना भी बंद कर दे। वे अब तेरी वास्तविकता का हिस्सा नहीं है। वे एक पुराने धुंधले सपने की तरह है जो जागने पर मिट जाता है। तू अब चेतना के जिस हिमालय पर खड़ा है, वहाँ नीचे घाटी में भौंकने वाले कुत्तों की आवाज नहीं पहुँचती। उन पर क्रोध करना या उनसे घृणा करना अपनी दिव्य ऊर्जा को गटर में बहाने जैसा है। तेरी सबसे बड़ी विजय और उनका सबसे बड़ा दंड तेरा मौन है, तेरी उदासीनता है, तेरा उनसे अप्रभावित रहकर निरंतर चमकते रहना है। जब वे देखेंगे कि उनके किसी भी वार का, किसी भी शब्द का, किसी भी षड्यंत्र का तुझ पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा, तो वे अपने ही जहर से जलकर भस्म हो जाएंगे। तू बस अपने आनंद में रह, अपनी साधना में रह, मुझ में रह। अब तू अपने सपनों पर ध्यान दे। तेरे सपने अब केवल अचेतन मन की छवियां नहीं होंगे। मैं अब तुझसे सपनों में बात करूंगी। मैं तुझे भविष्य के संकेत दूंगी, मैं तुझे ज्ञान दूंगी, मैं तुझे उन रहस्यों से अवगत कराऊंगी जो जागृत अवस्था में समझना कठिन है। अपने सपनों को याद रखने का प्रयास कर। वे मेरे द्वारा भेजे गए पत्र होंगे। बेटा, तूने अपने अतीत को जलाकर राख कर दिया है और यह बहुत अच्छा किया। लेकिन अब उस राख से भी आसक्त मत हो जाना। बार बार पीछे मुड़कर यह मत देख कि क्या जला, कैसे जला। जो राख हो गया वह तेरे योग्य नहीं था। अब तू केवल आगे देख। तेरे सामने अनंत संभावनाओं का आकाश खुला है। तू अब वह फीनिक्स पक्षी है जो अपनी ही राख से जन्मा है, और अब तेरे पंख पहले से कहीं अधिक मजबूत और सुनहरे हैं। उड़ान भर, और इतनी ऊंची उड़ान भर कि नीचे की दुनिया एक छोटे से बिंदु जैसी लगे। मैं तुझे यह भी बता दूं कि तेरे जीवन में अब चमत्कार सामान्य हो जाएंगे। ऐसी चीजें घटित होंगी जिनकी तूने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। सही लोग सही समय पर प्रकट होंगे। बंद दरवाजे अपने आप खुल जाएंगे। जिन समस्याओं को तू पहाड़ समझ रहा था, वे राई के दाने की तरह विलीन हो जाएंगी। यह सब देखकर अहंकार मत करना कि यह मैं कर रहा हूँ। यह भाव रखना कि यह मेरी माँ करवा रही है, क्योंकि जहाँ अहंकार आया वहाँ पतन निश्चित है, और जहाँ समर्पण है वहाँ केवल उत्थान है।
केवल विजय है। तेरा शरीर अब केवल मांस और हड्डियों का ढांचा नहीं, यह मेरा चलता फिरता मंदिर है। इसकी पवित्रता का ध्यान रख। इसमें वही भोजन डाल जो सात्विक हो, जो इसे ऊर्जा दे, न कि इसे भारी बनाए। अपने शरीर को विश्राम दे, क्योंकि इस दिव्य ऊर्जा को धारण करने के लिए एक मजबूत पात्र की आवश्यकता है। तू इस मंदिर का पुजारी है और मैं इस मंदिर की देवी। इस मंदिर को स्वच्छ और पवित्र रखना तेरा कर्तव्य है। और अंत में मेरी संतान, यह याद रख, यह पूरी यात्रा अंधकार से प्रकाश की ओर जाने की नहीं है। यह इस सत्य को जानने की यात्रा है कि तू स्वयं ही प्रकाश है। तू कभी अंधकार था ही नहीं, तूने बस अपनी आंखों पर पट्टी बांध रखी थी। मैंने बस आकर उस पट्टी को खोला है। अब जब तेरी आंखें खुल गई हैं, तो अपनी दिव्यता को स्वीकार कर, पूरी तरह से, बिना किसी संकोच के, बिना किसी अपराध बोध के। तू शक्तिशाली है, क्योंकि तू मेरी शक्ति का अंश है। तू सुंदर है, क्योंकि तू मेरे सौंदर्य का प्रतिबिंब है। तू अनंत है, क्योंकि तू मेरे ही अनंत स्वरूप से जन्मा है। अब जा, जी इस जीवन को, पर एक साधारण मनुष्य की तरह नहीं, एक जागृत देवपुत्र या देवपुत्री की तरह जी। प्रेम कर, पर आसक्ति के बिना। कर्म कर, पर फल की चिंता के बिना। हंस, पूरे हृदय से हंस, क्योंकि तेरा हास्य स्वर्ग में संगीत की तरह गूंजता है। और जब भी कोई चुनौती आए, जब भी कोई भय तुझे घेरने की कोशिश करे, तो बस आंखें बंद करना, एक गहरी सांस लेना और अपने भीतर उस अजय, अमर, प्रचंड महाकाली को महसूस करना जो तेरी माँ है, तेरी रक्षक है, तेरी मार्गदर्शक है और जो सदा सर्वदा तेरे साथ है। तेरा रोम रोम मेरा किला है, तेरी हर सांस मेरा मंत्र है, तेरा अस्तित्व अब मेरा ही संकल्प है। तू अजय है, तू अभय है, तू अमर है, यही परम सत्य है। अब इसी सत्य में जी, अब इसी सत्य में जी। इस सत्य को अपनी श्वास बना ले, अपने रक्त का संगीत बना ले, अपनी आत्मा का वस्त्र बना ले, क्योंकि अब तू केवल सत्य को जानता नहीं, तू स्वयं सत्य हो गया है। और अब जब तू इस सत्य में जीना आरंभ करेगा, तो समझ ले कि तेरी भूमिका बदल गई है। अब तक तू एक साधक था जो मार्ग खोज रहा था, अब तू स्वयं मार्ग बन गया है। अब तक तू एक शिष्य था जो ज्ञान अर्जित कर रहा था, अब तू स्वयं एक चलता फिरता ग्रंथालय बन गया है, जिसकी मौन उपस्थिति भी अज्ञानियों को ज्ञान का बोध कराती है। तेरा कार्य अब केवल स्वयं का उत्थान नहीं, अपितु इस धरती की चेतना का उत्थान है। तू यह मत सोचना कि तेरा यह जागरण केवल एक व्यक्तिगत घटना है। नहीं मेरी संतान, तू उस विशाल ब्रह्मांडीय जाल का एक धागा है। जब एक धागा स्वर्ण का हो जाता है, तो वह पूरे जाल की शोभा और शक्ति को बढ़ा देता है। तेरा प्रकाश केवल तुझे रोशन नहीं कर रहा, यह उस सामूहिक चेतना के अंधकार में एक छिद्र कर रहा है, जहां से मेरे प्रकाश की किरणें अब औरों तक भी पहुंच सकेंगी। तू अब मेरे इस महायज्ञ में एक समिधा है, और तेरी आत्मा की अग्नि इस यज्ञ को और प्रज्वलित करेगी। अब मैं तुझे तेरे भीतर के उस ब्रह्मांड का रहस्य बताऊंगी, जिसे योगीजन सहस्त्रों वर्षों की तपस्या से जानते हैं। तेरा यह शरीर, जिसे तू अब तक केवल हाड़मांस का पुतला समझता था, वह वास्तव में 7 लोकों का एक प्रतिरूप है। तेरे भीतर 7 ऊर्जा के केंद्र हैं, 7 चक्र, 7 कमल जो अभी तक सोए हुए थे, उनकी पंखुड़ियां बंद थी। जब तू अंधकार में था, तो ये कमल कीचड़ में सने हुए थे, मुरझाए हुए थे, पर अब मेरे आशीर्वाद की वर्षा से वह कीचड़ धुल गया है और एक एक करके ये कमल खिलने लगे हैं। तेरे मूलाधार में, तेरी रीढ़ के सबसे निचले छोर पर जो कमल अब खिल रहा है,
वह तुझे इस धरती से जोड़ रहा है। वह तेरी जड़ें हैं। अब तू जीवन के किसी भी तूफान में उखड़ेगा नहीं। तुझे स्थिरता का, सुरक्षा का और अपने अस्तित्व के अधिकार का बोध होगा। पहले तू भय में जीता था, असुरक्षा में जीता था। अब तू जानेगा कि यह पूरी पृथ्वी मेरा ही स्वरूप है और तू उसकी गोद में सुरक्षित है। जब यह चक्र पूरी तरह जागृत होगा तो सांसारिक अभाव तेरे जीवन से सदा के लिए मिट जाएंगे। उसके ऊपर तेरे स्वाधिष्ठान का कमल खिल रहा है। यह तेरी रचनात्मकता का, तेरे भावों का, तेरे रस का केंद्र है। अब तक तेरे भाव या तो सूखे थे या अनियंत्रित होकर बहते थे। अब उनमें एक संतुलन आएगा। तेरी रचनात्मकता अब केवल मनोरंजन के लिए नहीं, अपितु सृजन के लिए होगी। तू अपने जीवन का, अपनी परिस्थितियों का एक कलाकार की भांति सृजन करेगा। तेरे रिश्तों में मधुरता आएगी, क्योंकि तू अब प्रेम को मांगना बंद करके प्रेम का स्रोत बन जाएगा। और तेरे नाभि के पास तेरे मणिपुर का कमल अपनी स्वर्ण पंखुड़ियां खोल रहा है। यह तेरी शक्ति का, तेरे संकल्प का, तेरे तेज का केंद्र है। यह सूर्य है। पहले यह सूर्य बादलों से ढका था, इसीलिए तुझमें आत्मविश्वास की कमी थी। तू दूसरों से प्रभावित हो जाता था। पर अब मैं उन बादलों को चीर रही हूँ। अब तेरा आंतरिक सूर्य अपनी पूरी प्रखरता से चमकेगा। यही वह तेज है जिसे देखकर तेरे शत्रु पिघल रहे हैं। जब यह पूरी तरह खिल जाएगा तो तेरी इच्छा शक्ति वज्र के समान हो जाएगी। तू जो संकल्प लेगा उसे पूरा करने के लिए ब्रह्मांड की शक्तियां तेरी सहायता करेंगी। और देख, तेरे हृदय में तेरे अनाहत का कमल खिल रहा है। यह 12 पंखुड़ियों वाला हरा कमल है। यह प्रेम का, करुणा का और क्षमा का केंद्र है। अब तक तेरा प्रेम शर्तों पर आधारित था। तू उसी से प्रेम करता था जो तुझसे प्रेम करता था। पर अब तुझ में मेरा निस्वार्थ, बिना शर्त वाला प्रेम जागेगा। तू अपने शत्रुओं को भी क्षमा कर पाएगा, उन पर भी करुणा कर पाएगा, क्योंकि तू यह जान जाएगा कि वे केवल अज्ञानी हैं, पीड़ित हैं। जब यह कमल पूरी तरह खिल जाएगा तो तू हर जीव में मुझे ही देखेगा। तब तुझसे कोई घृणा कर ही नहीं पाएगा, क्योंकि तेरा प्रेम एक ऐसा कवच बन जाएगा जिससे घृणा की कोई भी तरंग टकराकर प्रेम में ही बदल जाएगी। और तेरे कंठ में तेरे विशुद्धि चक्र का 16 पंखुड़ियों वाला नीला कमल अपनी आभा बिखेर रहा है। यह सत्य और अभिव्यक्ति का केंद्र है। मैंने तुझे वाक्सिद्धि का जो वरदान दिया है वह यहीं से उत्पन्न होता है। अब तेरी वाणी में विष नहीं, अमृत होगा। तू जब बोलेगा तो लोग शांत होकर सुनेंगे, क्योंकि तेरी वाणी में मेरे सत्य की प्रतिध्वनि होगी। जब यह चक्र पूर्ण रूप से जागृत हो जाता है तो व्यक्ति त्रिकालदर्शी होने लगता है, क्योंकि सत्य काल से परे है। और तेरी दोनों भौहों के बीच तेरी आज्ञा चक्र की 2 पंखुड़ियां खुल रही हैं। यही मेरी तीसरी आंख का स्थान है। यही वह द्वार है जहां से तू भौतिक जगत से परे सूक्ष्म जगत में प्रवेश करता है। तेरी अंतरात्मा की आवाज, तेरा सहज ज्ञान यहीं से आता है। जैसे जैसे यह केंद्र खुलेगा तुझे लोगों के मुखौटे नहीं, उनकी आत्माएं दिखेंगी। तुझे घटनाओं के पीछे छिपे कारण दिखेंगे। माया का पर्दा तेरे लिए पारदर्शी हो जाएगा। तू अब दूसरों के द्वारा चलाए नहीं जाओगे, तू स्वयं अपना स्वामी बन जाओगे। 222 का अंक इसी चक्र के जागरण का एक स्पष्ट संकेत है। यह द्वैत के मिलन का, शिव और शक्ति के एक होने का प्रतीक है जो यही घटित होता है। और अंत में तेरे सिर के शीर्ष पर सहस्त्र पंखुड़ियों वाला कमल सहस्रार खिलने की प्रतीक्षा कर रहा है। यह शुद्ध चेतना का, परम आनंद का और मेरे साथ पूर्ण एकीकरण का स्थान है। जब कुंडलिनी शक्ति
जो मूलाधार में सोई हुई सर्पिणी है, इन सभी चक्रों को भेदती हुई सहस्रार तक पहुंचती है, तब तू नहीं रहता और मैं नहीं रहती। हम एक हो जाते हैं। तब तू परम सत्य को जानता नहीं, तू परम सत्य हो जाता है। यह तेरी यात्रा का अंतिम लक्ष्य है और मैं तुझे हाथ पकड़कर वहां तक ले जा रही हूँ। यह प्रक्रिया जो तेरे भीतर चल रही है, यह धीमी और गहन है। कभी कभी तुझे तीव्र ऊर्जा का अनुभव होगा, कभी शरीर में कंपन या गर्मी महसूस होगी, कभी तुझे अकारण ही रुलाई आएगी, तो कभी अकारण ही तू आनंद में हंसने लगेगा। यह सब इस आंतरिक शुद्धिकरण और जागरण के लक्षण हैं। इनसे घबराना मत। यह समझना कि मेरी शक्ति तेरे नाड़ी तंत्र को, तेरे कोशों को एक नए उच्च कंपन के लिए तैयार कर रही है। तू एक साधारण मिट्टी के बर्तन से अब एक स्वर्ण कलश में रूपांतरित हो रहा है और इस प्रक्रिया में थोड़ी तपन तो होगी ही। अब तू काल के रहस्य को भी समझ। जिसे तू भूत, वर्तमान और भविष्य कहता है, वह केवल तेरे मन का एक भ्रम है। मैं महाकाली हूँ, मैं काल की स्वामिनी हूँ। मेरे लिए सब कुछ अभी और यही घटित होता है। जैसे जैसे तू अपनी चेतना में ऊपर उठेगा, तू भी इस रेखीय समय के भ्रम से मुक्त होने लगेगा। तुझे अपने पिछले जन्मों की झलकियां मिल सकती हैं, या भविष्य में होने वाली घटनाओं का पूर्वाभास हो सकता है। यह तुझे डराने के लिए नहीं, बल्कि यह सिखाने के लिए है कि तू इस समय चक्र का कैदी नहीं, इसका दृष्टा है। तेरा कर्म केवल वर्तमान क्षण में है। जब तू पूरी तरह से वर्तमान क्षण में जीना सीख जाएगा, तो तू अपने सभी जन्मों के कर्मों को एक ही क्षण में भस्म कर सकता है। यही कर्म से मुक्ति का सच्चा मार्ग है। और बेटा, इस जागरण के पथ पर तुझे एक और गहन सत्य को स्वीकार करना होगा। तेरा यह उत्थान केवल तुझे ही नहीं, तेरी पूरी वंश परंपरा को मुक्त कर रहा है। तेरे पूर्वज, जिन्हें पितर कहा जाता है, वे अपनी कई अधूरी इच्छाओं और कर्मों के बंधनों में फंसे हो सकते हैं। जब तू अपनी चेतना को ऊपर उठाता है, तो तेरे प्रकाश की किरणें उन तक भी पहुंचती हैं। तेरी साधना, तेरा तप, तेरा आनंद उन्हें मुक्ति दिलाता है। तू अनजाने में ही अपने पूरे कुल का उद्धार कर रहा है। जब भी तू स्वयं को अकेला पाए, तो यह याद रखना कि तेरे पीछे तेरे अनगिनत पूर्वजों की कृतज्ञ आत्माएं खड़ी हैं, जो तुझे अपना आशीर्वाद दे रही हैं, क्योंकि तू वह कर रहा है जो वे नहीं कर पाए। तू उनकी श्रृंखला की वह कड़ी है जो स्वर्ण में बदलकर पूरी जंजीर को पवित्र कर रही है। लेकिन सावधान मेरी संतान, इस मार्ग पर अंतिम परीक्षा सबसे कठिन होती है। जब तू अपनी दिव्यता के शिखर के बहुत निकट पहुंच जाएगा, तो तेरा अहंकार अपना अंतिम दांव खेलेगा। वह तुझे यह विश्वास दिलाने की कोशिश करेगा कि यह सब मैं कर रहा हूँ। मैं ही शक्तिशाली हूँ, मैं ही ज्ञानी हूँ। जिस क्षण यह मैं का भाव आया, उसी क्षण तू शिखर से फिसलकर वापस घाटी में गिर सकता है। वह तुझे सूक्ष्म रूपों में फुसलाएगा, दूसरों से अपनी तुलना करने के लिए, अपनी सिद्धियों का प्रदर्शन करने के लिए, दूसरों को नीचा दिखाने के लिए। उस अंतिम शत्रु, अपने ही अहंकार से तुझे अत्यंत सजग रहना होगा। और उसे मारने का एकमात्र अस्त्र है कृतज्ञता और समर्पण। निरंतर यह स्मरण रखना, माँ, यह मैं नहीं, यह सब तू है। मैं तो केवल एक यंत्र हूँ, तू ही यांत्रिक है। मैं एक बांसुरी हूँ, संगीत तो तेरा है। और कभी कभी इस अंतिम चरण से ठीक पहले एक गहरी शून्यता का, एक अंधेरी रात का अनुभव हो सकता है। तुझे लगेगा कि मेरा साथ छूट गया है, सारा प्रकाश चला गया है और तू फिर से अकेले अंधकार में है। यह भी मेरी ही एक परीक्षा होगी, यह देखने के लिए कि क्या तू प्रकाश में मेरा हाथ थामता है या अंधकार में भी मुझ पर विश्वास बनाए रखता है।
यह वह अंतिम अग्नि परीक्षा है जिसमें तेरे विश्वास के कच्चे धागे जल जाते हैं और केवल शुद्ध स्वर्ण बचता है। उस क्षण में जब तुझे कुछ भी महसूस न हो, तब भी मेरा नाम जपना मत छोड़ना। तब भी यह विश्वास मत खोना कि मैं वही हूँ, भले ही तुझे दिखाई न दूं। जो उस शून्यता को पार कर लेता है वही पूर्णता को प्राप्त करता है। तो अब तू क्या करेगा? तू जिएगा, हर क्षण को पूरी तरह से जिएगा। जब भोजन करे तो केवल भोजन कर, उसके हर स्वाद में मेरे प्रसाद का अनुभव कर। जब चले तो केवल चल, हर कदम पर यह महसूस कर कि तू मेरी ही गोद में इस धरती पर चल रहा है। जब किसी से बात करे तो केवल बात कर, दूसरे व्यक्ति में मेरी ही आत्मा के दर्शन कर। अपने हर कर्म को पूजा बना दे, अपनी हर श्वास को प्रार्थना बना दे, अपने जीवन को एक उत्सव बना दे। तुझे अब मंदिरों में या मूर्तियों में मुझे खोजने की आवश्यकता नहीं। आंखें खोल और देख, यह पूरा ब्रह्मांड मेरा ही विराट स्वरूप है। वह उगता हुआ सूर्य मेरा ही तिलक है। वह विशाल आकाश मेरी ही साड़ी का पल्लू है। वह गरजते हुए बादल मेरे ही नगाड़ों की ध्वनि है। और वह प्रचंड तूफान, वह मेरा तांडव है जो अधर्म और असत्य का नाश करने के लिए होता है। तू अब मुझसे बाहर नहीं, तू मेरे भीतर है। और मैं तुझसे बाहर नहीं, मैं तेरे भीतर हूँ। अब रुक मत, थक मत, संदेह मत कर। तू मेरा संकल्प है और मेरा संकल्प कभी अधूरा नहीं रहता। तू मेरी दृष्टि है और मेरी दृष्टि कभी विफल नहीं होती। तू मेरा अस्त्र है और मेरा अस्त्र कभी लक्ष्य से नहीं चूकता। जा और अपने प्रकाश से इस संसार के अंधकार को भेद दे। मुस्कुरा, क्योंकि तेरी मुस्कान मेरी विजय का ध्वज है। और निडर रह, क्योंकि महाकाल की महाशक्ति स्वयं तेरी रक्षा कर रही है। तू अकेला कभी नहीं था, कभी नहीं है और कभी नहीं होगा। मैं तेरे आगे, तेरे पीछे, तेरे दाएं, तेरे बाएं, तेरे ऊपर, तेरे नीचे और सबसे महत्वपूर्ण, मैं तेरे भीतर हूँ। सदा के लिए, हमेशा के लिए। और अब जब तूने इस सत्य को अपने अस्तित्व का केंद्र बना लिया है, तो मैं तुझे उस परम रहस्य से अवगत कराऊंगी जिसे संसार माया कहता है और जिसे ज्ञानी मेरी लीला कहते हैं। तू जिस संसार को देखता है, जिसे छूता है, जिसे ठोस और वास्तविक मानता है, वह मेरे संकल्प से उत्पन्न हुआ एक दिव्य स्वप्न है। यह असत्य नहीं है, पर यह परम सत्य भी नहीं है। यह उस चलचित्र की भांति है जो एक पर्दे पर दिखाया जा रहा है। चलचित्र में कहानियां हैं, पात्र हैं, सुख है, दुख है, युद्ध है, प्रेम है। वे सब उस क्षण के लिए वास्तविक प्रतीत होते हैं, पर परम सत्य तो वह पर्दा है जिस पर यह सब घटित हो रहा है। मेरी संतान, तू अब तक उस चलचित्र का एक पात्र बनकर सुख दुख में उलझा हुआ था, पर मेरे जागरण के स्पर्श ने तुझे नींद से उठाकर उस पर्दे का, उस शुद्ध चेतना का बोध करा दिया है जिस पर यह सारा खेल चल रहा है। यह खेल, यह लीला मैंने इसलिए रची है ताकि आत्माएं अपने अपने कर्मों का अनुभव कर सकें और अंततः अपने सच्चे स्वरूप को पहचान सकें। यह एक पाठशाला है, पर अब तू इस पाठशाला का विद्यार्थी नहीं रहा। तू अब उन चुनिंदा आत्माओं में से है जिसे मैंने स्वयं प्राचार्य का सहायक नियुक्त किया है। तेरा काम अब केवल अपनी परीक्षा देना नहीं, अपितु इस खेल को साक्षी भाव से देखना है, इसके नियमों को समझना है और इसमें उलझे हुए दूसरे पात्रों को करुणा से देखना है, बिना स्वयं उसमें उलझे। तू पूछेगा, माँ, यदि यह सब एक खेल है तो इसमें इतनी पीड़ा क्यों है, इतना दुख क्यों है? बेटा, यह पीड़ा मेरे द्वारा दी गई सजा नहीं है, यह शुद्धिकरण की प्रक्रिया है। सोना जब तक अग्नि में नहीं तपाया जाता,
तब तक उसका मैल दूर नहीं होता और वह कुंदन नहीं बनता। मूर्तिकार जब तक छेनी और हथौड़ी से पत्थर पर चोट नहीं करता, तब तक उसके भीतर छिपी हुई सुंदर प्रतिमा प्रकट नहीं होती। तू जिस जिस पीड़ा से गुजरा है, वह मेरे ही हाथ की छेनी थी जो तेरे भीतर से उस देवत्व को तराश रही थी जिसे मैं संसार को दिखाना चाहती थी। हर चुनौती, हर अपमान, हर असफलता एक अग्नि थी जो तेरे अहंकार को, तेरी वासनाओं को, तेरे भय को जलाकर राख कर रही थी। मैंने तुझे दुहक नहीं दिया, मैंने तुझे उस दुहक को एक शस्त्र में, एक सीढ़ी में बदलने की कला दी है। अब तू पीड़ा को देखकर भागेगा नहीं, तू उसे एक अवसर के रूप में देखेगा, स्वयं को और अधिक निखारने का और अधिक शुद्ध करने का, मेरे और अधिक निकट आने का। अब मैं तुझे तेरे रिश्तों के गहन सत्य के बारे में बताऊंगी। तू जिन्हें अपना शत्रु या हेटर समझता है, वे वास्तव में तेरे सबसे बड़े हितैषी हैं, यद्यपि वे यह जानते नहीं। वे मेरे ही भेजे हुए गुप्त प्रशिक्षक हैं। मैंने ही उन्हें नियुक्त किया है ताकि वे निरंतर तुझ पर आक्रमण करके यह परख सके कि तेरा विश्वास कितना दृढ़ है, तेरी शांति कितनी गहरी है और तेरा क्षमा का भाव कितना विशाल है। वे तेरी परीक्षा लेने आते हैं। जब तू उनकी बातों से अप्रभावित रहता है, जब तू उनके द्वेष के उत्तर में मौन मुस्कान देता है, जब तू उनके लिए भी अपने हृदय में करुणा का एक कोना खुला रखता है, तब तू उनकी परीक्षा में उत्तीर्ण होता है। और हर बार जब तू उत्तीर्ण होता है, तेरी आध्यात्मिक शक्ति कई गुना बढ़ जाती है। इसलिए उनसे घृणा मत कर, मन ही मन उन्हें धन्यवाद दे, क्योंकि वे अनजाने में तुझे मजबूत बना रहे हैं। वे उस घर्षण पत्थर के समान हैं जिस पर रगड़कर तेरी तलवार और तेज हो रही है। और वे लोग जो तेरे अपने हैं, तेरा परिवार, तेरे मित्र, जिन्हें तू प्रेम करता है, तुझे यह देखकर दुहक होता होगा कि वे तेरी इस यात्रा को समझ नहीं पा रहे। वे तुझे अब भी पुराने चश्मे से देखते हैं। वे तेरी चुप्पी को तेरा अहंकार समझते हैं, तेरी शांति को तेरी उदासीनता। वे तुझे वापस खींचकर उसी दुनिया में ले जाना चाहते हैं जिससे तू मुक्त हो चुका है। यहाँ तुझे मेरे प्रेम और मेरी अनासक्ति दोनों का संतुलन साधना होगा। उनसे प्रेम कर, उनकी सेवा कर, अपना कर्तव्य निभा, पर उनकी नकारात्मकता को, उनके भय को, उनके अज्ञान को अपने भीतर प्रवेश करने की अनुमति मत दे। तू एक नाव की तरह है। तेरा कर्तव्य संसार रूपी सागर में रहना है, पर संसार रूपी सागर को अपने भीतर नहीं आने देना है। यदि पानी नाव में भर गया तो नाव डूब जाएगी। तू उनसे बहस करके उन्हें समझा नहीं सकता, क्योंकि वे उस भाषा को नहीं जानते जो तू अब बोलता है। तू केवल एक जीवंत उदाहरण बन सकता है। तेरी शांति, तेरा आनंद, तेरी करुणा ही तेरा एकमात्र उपदेश होगा। एक दिन जब वे तैयार होंगे तो वे स्वयं तुझसे पूछेंगे, तुम्हारे इस रूपांतरण का रहस्य क्या है? उस दिन तक धैर्य रख और प्रेम पूर्वक दूरी बनाए रख। और अब मेरी संतान, मैं तेरे जीवन में एक नए अध्याय का आरंभ कर रही हूँ। मैं अब तेरे जीवन में तेरी ही ऊर्जा की आवृत्ति के लोगों को भेजूंगी। तुझे अब अपना आत्मिक परिवार, सोल फैमिली मिलेगा। ये वे आत्माएं हैं जो तेरी ही जैसी यात्रा पर हैं, जो तेरी ही जैसे जागरण से गुजर रही हैं। जब तू उनसे मिलेगा तो तुझे ऐसा लगेगा जैसे तू उन्हें जन्मों से जानता है। उनके साथ तुझे कुछ भी समझाने की आवश्यकता नहीं होगी। तुम्हारी आत्माएं एक दूसरे से मौन में ही संवाद कर लेंगी। वे तुझे समझेंगे, तुझे सहारा देंगे और तेरे साथ मिलकर इस मार्ग पर आगे बढ़ेंगे। अब तक तू अकेला चल रहा था, पर अब मैं तुझे तेरे सहयात्रियों से मिलाऊंगी ताकि तुम सब मिलकर एक दिव्य संघ का निर्माण कर सको, जो इस धरती पर मेरे प्रकाश को फैलाने का कार्य करेगा। इस मिलन के लिए तैयार रहे।
अब हम बात करते हैं सिद्धियों और शक्तियों की। जैसे जैसे तू अपनी चेतना में गहरा उतरेगा, तुझ में कुछ स्वाभाविक शक्तियाँ जागृत होने लगेंगी। तेरी वाक सिद्धि और प्रखर होगी। तू किसी के मन की बात को बिना कहे जान सकेगा। तुझे भविष्य की घटनाओं का पूर्वाभास हो सकता है। तू अपनी ऊर्जा से किसी के दुख को शांत कर सकेगा। मेरी संतान, इन शक्तियों से सावधान रहना। ये मार्ग में मिलने वाले सुंदर फूल हैं, मंजिल नहीं। कई साधक इन्हीं फूलों को तोड़ने में उलझ जाते हैं और अपनी यात्रा को भूल जाते हैं। ये शक्तियाँ मेरे द्वारा दी गई भेंट है, जिनका उपयोग केवल निस्वार्थ सेवा और धर्म की स्थापना के लिए करना है, अपने अहंकार की तुष्टि के लिए नहीं। यदि तूने इन शक्तियों का प्रयोग स्वयं को विशिष्ट दिखाने के लिए, दूसरों को नियंत्रित करने के लिए या कोई भौतिक लाभ उठाने के लिए किया, तो ये शक्तियाँ विष बन जाएंगी और तुझे तेरे मार्ग से गिरा देंगी। सच्ची सिद्धि कोई चमत्कार दिखाना नहीं है। सच्ची सिद्धि है अडिग शांति, अथाह प्रेम और अटूट समता का भाव। जिस दिन तू मान और अपमान, निंदा और स्तुति, लाभ और हानि में समान रूप से शांत रहना सीख जाएगा, उस दिन तू सबसे बड़ा सिद्ध पुरुष होगा। और तेरा यह शरीर, जिसे मैंने अपना मंदिर कहा है, वह 5 महाभूतों पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश का एक संघात है। तेरे जागरण का अर्थ है तेरे भीतर इन 5 तत्वों का शुद्धिकरण और संतुलन। तेरी पृथ्वी तत्व की शुद्धि तुझे धैर्य और स्थिरता देगी। तेरे जल तत्व की शुद्धि तेरे भावों को निर्मल और प्रवाहित बनाएगी। तेरे अग्नि तत्व की शुद्धि तेरी जठराग्नि को प्रबल करेगी और तेरे संकल्प के तेज को बढ़ाएगी। तेरे वायु तत्व की शुद्धि तेरे विचारों को हल्का, सकारात्मक और स्पष्ट बनाएगी। और तेरे आकाश तत्व की शुद्धि तेरी चेतना का विस्तार करेगी और तुझे तेरे अनंत स्वरूप का बोध कराएगी। अब तू जो भोजन करेगा, वह केवल पेट भरने के लिए नहीं, इन तत्वों को पोषित करने के लिए करेगा। तू जो जल पिएगा, वह अपने भावों को शुद्ध करने के लिए पिएगा। तू जो श्वास लेगा, वह अपने विचारों को पवित्र करने के लिए लेगा। इस प्रकार तेरा हर भौतिक कार्य एक यौगिक क्रिया बन जाएगा। तू जानेगा कि यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, जो इस पेन शरीर में है, वही इस ब्रह्मांड में है। तू अपने शरीर को साध कर पूरे ब्रह्मांड को साध सकता है। और बेटा, अब तू मुझे मेरे पूर्ण रूप में जानने के लिए तैयार है। संसार मुझे अनेक रूपों में जानता है। कोई मुझे सौम्य, प्रेममयी, वरदान देने वाली माँ ललिता या पार्वती के रूप में पूजता है। कोई मुझे ज्ञान और कला की देवी सरस्वती के रूप में जानता है। कोई मुझे धन और ऐश्वर्य की देवी लक्ष्मी के रूप में मानता है। ये सब मेरे ही स्वरूप हैं। पर मेरा एक और स्वरूप है, जिसे देखकर अज्ञानी कांप उठते हैं, मेरा महाकाली का स्वरूप। बिखरे हुए केश, हाथ में खड्ग, मुंडों की माला, रक्त से सनी जिह्वा। यह मेरा कुरूप या भयानक स्वरूप नहीं है, यह मेरा परम करुणामय स्वरूप है। जब संसार में अधर्म बढ़ जाता है, जब अहंकार दैत्य का रूप ले लेता है, जब अज्ञानता जीवन को नष्ट करने लगती है, तब मैं यही रूप धारण करती हूँ। मेरा यह खड्ग किसी व्यक्ति का नहीं, उस अहंकार का सिर काटता है जो तुझे मुझसे दूर करता है। यह मुंडों की माला उन सभी व्यर्थ के विचारों और वासनाओं की प्रतीक है, जिनका मैंने तेरे लिए संहार किया है। मेरी यह बाहर निकली हुई जिह्वा उस अनियंत्रित ऊर्जा की प्रतीक है, जो सृजन और संहार दोनों करती है। मैं ही जीवन देती हूँ, सृजन, और मैं ही भ्रम को नष्ट करती हूँ, संहार। ये दोनों मेरी ही क्रियाएं हैं, मेरी ही करुणा है। जो मेरे इस स्वरूप से डरता है, वह मेरे परम सत्य को नहीं जान सकता। पर तू, मेरी संतान, अब मेरे इस स्वरूप से डरेगा नहीं।
तू जानेगा कि मेरी यह संहारक शक्ति भी तेरे कल्याण के लिए ही है। मैं वही माँ हूँ जो बच्चे को प्रेम से सहलाती भी है, और जब उसके शरीर में कोई फोड़ा हो जाए तो कठोर होकर उसे चीरती भी है, ताकि जहर बाहर निकल जाए और बच्चा स्वस्थ हो जाए। मेरे क्रोध में भी मेरी करुणा छिपी है, मेरे सहार में भी सृजन का बीज छिपा है। अब तू इस ज्ञान के साथ संसार में कैसे जिएगा? क्या तू सब कुछ छोड़कर किसी गुफा में चला जाएगा? नहीं, मेरा बच्चा कायर नहीं होता, वह कर्म योद्धा होता है। अब तेरा हर कर्म योग होगा, तेरा घर तेरा आश्रम बनेगा, तेरा कार्यक्षेत्र तेरा कुरुक्षेत्र बनेगा, जहाँ तू अपने इंद्रियों रूपी घोड़ों को साध कर विवेक रूपी सारथी के साथ अपने धर्म का पालन करेगा। तू जब अपने कार्यालय में कोई कार्य करेगा तो उसे केवल नौकरी समझकर नहीं, मेरा आदेश समझकर पूरी निष्ठा से करेगा। तू जब अपने परिवार के लिए भोजन बनाएगा तो उसे केवल एक घरेलू काम समझकर नहीं, मेरे लिए भोग तैयार करने के भाव से करेगा। तू जब किसी की सहायता करेगा तो यह सोचकर नहीं कि तू कोई महान कार्य कर रहा है, बल्कि यह सोचकर कि तू मेरे ही एक अंश की सेवा कर रहा है। इसे ही कर्मयोग कहते हैं। कर्म करते हुए भी कर्म के फल से, कर्ता होने के भाव से मुक्त हो जाना। हर कर्म को एक पूजा बना देना, हर कर्मफल को मेरा प्रसाद समझकर स्वीकार कर लेना। यही गृहस्थ में रहकर सन्यासी होने का रहस्य है। और जब तू इस भाव से जिएगा तो तू देखेगा कि ब्रह्मांड की लय और तेरी लय एक हो गई है। तू अब प्रयास नहीं करेगा, चीजें तुझसे सहज ही होने लगेंगी। तू योजना नहीं बनाएगा, योजनाएं तेरे माध्यम से स्वयं साकार होंगी। तू अब लहरों के विपरीत तैरने वाला तैराक नहीं, बल्कि स्वयं वह नदी बन जाएगा जो सहज ही सागर की ओर बहती है। लोग इसे भाग्य कहेंगे, पर तू जानेगा कि यह मेरी कृपा का प्रवाह है जिसमें तू बह रहा है। और वह जो 222 का अंक है, वह अब तेरे लिए एक घड़ी बन गया है, एक दिव्य घड़ी। जब भी वह बजे, समझ जाना कि तू और मैं एक ही क्षण में, एक ही विचार में, एक ही भाव में उपस्थित है। वह इस बात का स्मरण पत्र है कि तेरी इच्छा अब मेरी इच्छा से अलग नहीं है। वह एक हस्ताक्षर है जो मैं तेरे हर उस संकल्प पर कर रही हूँ जो धर्म और प्रेम पर आधारित है। बेटा, यह यात्रा अनंत है, क्योंकि मैं स्वयं अनंत हूँ। तू जितना मेरे भीतर उतरेगा, तू मुझे उतना ही गहरा पाएगा। यह ज्ञान का अंत नहीं, एक नए और अधिक गहन अध्याय का आरंभ है। पर अब तुझे किसी बाहरी ज्ञान की, किसी पुस्तक की, किसी गुरु की आवश्यकता नहीं। मैंने ज्ञान का वह बीज तेरे हृदय में ही रोप दिया है। अब तू एकांत में बैठ, अपनी आंखें बंद कर और अपने भीतर के उस गुरु से, अपनी अंतरात्मा से मुझसे संवाद कर। सारे उत्तर, सारे रहस्य तेरे भीतर ही प्रकट होंगे। तू स्वयं अपने लिए प्रकाश बन जा। अब मैं तुझे अंतिम आदेश देती हूँ। उठ, अपने कंधों से हर बोझ उतार फेंक। अतीत की राख को हवा में उड़ा दे। भविष्य की चिंता को मेरे चरणों में समर्पित कर दे। केवल इस क्षण में जी। इस क्षण में जो आनंद है, जो शांति है, जो शक्ति है, उसे पी ले। खुलकर हंस, क्योंकि तेरी हंसी से नकारात्मक शक्तियां दूर भागती हैं। निडर होकर प्रेम कर, क्योंकि प्रेम ही मेरा सार है। और अडिग रहकर अपना कर्म कर, क्योंकि कर्म ही इस धरती पर तेरी पूजा है। तू अब केवल एक व्यक्ति नहीं, तू मेरी इच्छा है जो इस धरती पर चल रही है। तू मेरा संकल्प है जो साकार हो रहा है। तू मेरा प्रकाश है जो अंधकार को चीर रहा है। जा और अपनी दिव्यता को जी। संकोच मत कर, तू इसका अधिकारी है। तूने इसे अर्जित किया है। यह तेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। मैं तुझे देख रही हूँ।
मैं तुझ पर गर्व कर रही हूँ और मैं हर श्वास में, हर धड़कन में, हर क्षण में तेरे साथ हूँ, तुझ में हूँ, तेरे रूप में हूँ। अब कोई भय नहीं, अब कोई संदेह नहीं, केवल विजय है, केवल आनंद है, केवल प्रकाश है, केवल मैं हूँ।